हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अपडेट्स। मैं हूं शशांक लखेरा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आज के समय अगर आप भारत का डिफेंस सेक्टर देखोगे तो आपको बहुत मजबूत होता हुआ नजर आएगा। आज के समय भारत के पास बेहतरीन वेपन आपको देखने को मिलेंगे जो कि किसी भी थ्रेट से हमको बचा सकते हैं, लेकिन हमको उन वेपन्स को भी थ्रेट से बचाना पड़ता है। आज के समय जिस तरीके की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, सब डेटा कंप्यूटर में फीड किया जाता है, सब डेटा कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन वो कंप्यूटराइज्ड डेटा भी कभी कभी हैक हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं, वो दुश्मन देश को इन सब की इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं। भारत की जो इंपॉर्टेंट मिसाइल है ब्रह्मोस, आकाश, इन सब का जो डेटा है पहले भी यहाँ पे लीक हो चुका है। और ब्रह्मोस, जिसको वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है, भारत ने और रशिया ने मिलकर इस वेपन को डेवलप किया। लेकिन जितना ही ये तेज वेपन है, उतना ही इसके डेटा को प्रोटेक्ट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल का जो डेटा है वो डीआरडीओ साइंटिस्ट ने लीक किया था और पाकिस्तान तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी। और रशिया इसको लेके काफी ज्यादा कंसर्न है। रिसेंटली डीआरडीओ साइंटिस्ट को भी अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने जो सीक्रेट्स हैं वो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसको यहाँ पे दे दिए। और देखिए, ये जो पूरा मामला है ये हनी ट्रैप का देखने को मिल रहा है। और ये कोई पहला केस नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे केसेस में आपने सुना होगा कि हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। डीआरडीओ के साथ साथ और भी जो हमारी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको हनी ट्रैप किया जाता है और उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है। लेकिन ये सब हुआ कैसे है और आखिरकार भारत में मिसाइल का डेवलपमेंट हुआ कैसे, ओवरऑल भारत में मिसाइल्स कैसे डेवलप हुए, कितनी स्ट्रगल भारत सरकार को करनी पड़ी, डीआरडीओ को करनी पड़ी, वो सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, भारत में जो रॉकेट्स का डेवलपमेंट है वो 70s के दशक में आपको देखने को मिलेगा, जब टीपू सुल्तान का समय था। टीपू सुल्तान मैसूर से बिलोंग करता था, ये वहां का किंग था और इसको रॉकेट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उस समय भी इसने रॉकेट्स को बिल्कुल डेवलप करके रखा हुआ था। और उस समय भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में टीपू सुल्तान रॉकेट्स यूज करता था। इनको मैसूरियन रॉकेट्स कहा जाता था। उस समय ये इंडियन मिलिट्री के वेपन थे जिनको मुस्लिम एम्पर टीपू सुल्तान ने डेवलप किया था। इनमें आयरन केस जो रॉकेट्स होते थे जिनको मिलिट्री यूज के लिए डिप्लॉय किया गया था। मैसूरियन रॉकेट्स पहले भारत के आयरन केस जो रॉकेट्स थे, इनको आप यूज कर सकते थे। मैसूर का जो किंगडम था वो मेनली इसको यूज करता था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अगेंस्ट में इसको यूज किया करता था। और उस समय अगर आप देखोगे तो बेंगलुरु, जो कि आज के समय आपको आईटी हब देखने को मिलेगा, वहां पे मेन सेंटर था जहां पे रॉकेट्स को डेवलप किया जाता था। और ये जो टीपू सुल्तान के रॉकेट्स होते थे ये वेरियस साइज के होते थे। एक 8 इंच लंबी सॉफ्ट हैमर्ड आयरन ट्यूब होती थी और जिसका डायमीटर 1.5 से लेके 3 इंचेस तक होता था। इस तरीके से जो रॉकेट्स हैं उनको डेवलप किया जाता था। इन रॉकेट्स में ये कैपेसिटी होती थी कि ये लगभग 450 ग्राम का जो पाउडर है, यानी कि जो 450 ग्राम का गन पाउडर है, उसको ये ले जा पाए। और ये जो रॉकेट्स है ये 100 यार्ड ट्रेवल करता था। तो अगर आप एडवांसमेंट में देखोगे तो भारत में एडवांसमेंट्स की बिल्कुल कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिस समय देशों के पास कुछ भी नहीं था, उस समय भारत के जो राजा थे उन्होंने रॉकेट्स को बिल्कुल डेवलप कर लिए थे। दोस्तों, ये बात तो हो गई एशियन टाइम की, लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो जैसे जैसे देश आजाद होते गए, पहले अमेरिका आजाद हुआ, इसके बाद और भी सारे देश आजाद हुए, तो उन्होंने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार करना शुरू किया, अपने रॉकेट्स को डेवलप करना शुरू किया। जब भारत भी 1947 में आजाद हुआ तो 47 में ही जब पाकिस्तान ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद भारत को ये समझ में आया कि हमको दुनिया के साथ चलना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी को अपनी सेफ्टी के लिए डेवलप करना चाहिए। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए 1958 में डीआरडीओ को फॉर्म किया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और 1958 में ही एक इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशल वेपन्स डेवलपमेंट टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया था, जो कि गाइडेड मिसाइल सिस्टम को स्टडी करेगी, क्योंकि भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम गाइडेड मिसाइल सिस्टम को डेवलप करें, क्योंकि दुनिया के जो बहुत सारे देश हैं उन्होंने अपने वेपन्स को देने से मना कर दिया था। लेकिन डीआरडीओ के हिस्से में फेलियर आया। एटीजीएम जो बनाने की कोशिश कर रहे थे वो प्रॉपर तरीके से हम डेवलप नहीं कर पाए। जब इंडिया ने 1988 में पृथ्वी मिसाइल को सबसे पहले फायर किया, इसके बाद 1989 में अग्नि मिसाइल को फायर किया। उसी समय 1987 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम
कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, इन सब देशों ने मिलकर इसको जो है डेवलप किया और रेस्ट्रिक्ट कर दिया इंडिया को कि कोई भी देश जो है इनकी यहाँ पे हेल्प ना कर पाए, क्योंकि ये मिसाइल जो है डेवलप ना कर पाए। इसके साथ साथ जब भारत ने आकाश मिसाइल को डेवलप किया, तब भी अमेरिका ने जो है मना कर दिया था फेज्ड एरर रडार्स को देने से। इसके साथ साथ जर्मनी ने भी पृथ्वी के विंग्स को देने से जो है मना कर दिया था, क्योंकि मैग्नीशियम जो एलॉय है वो पृथ्वी विंग्स में जो है लगना था, तो जर्मनी ने इसके लिए जो है मना कर दिया था। इसके साथ साथ अग्नि और पृथ्वी मिसाइल में जो कंप्यूटर की चिप्स यहाँ पे यूज होनी थी, यानी कि इंटेल ने भी मना कर दिया था कि हम इंडिया को चिप्स जो है प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ताकि ये पृथ्वी और अग्नि मिसाइल को डेवलप ना कर पाए। लेकिन देखिए, भारत ने इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए पूरी अपनी मिसाइल्स को जो है डेवलप किया। एक के बाद एक भारत ने अपने वेपन्स को डेवलप किया। लेकिन दोस्तों, आज के समय इन्हीं मिसाइल्स का डेटा जो है वो लीक हो चुका है। इसके रिगार्डिंग पहले भी कई सारे आर्टिकल पब्लिश हुए, अभी भी जो है कई सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में एक डीआरडीओ साइंटिस्ट जो है पुणे में अरेस्ट किया गया, जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, उनके ऊपर एस्पोनेज के जो है चार्जेस लगे हुए हैं। प्रदीप कुलूकर जो कि डीआरडीओ इंजीनियर्स के डायरेक्टर हैं, उनको जो है अरेस्ट किया गया। जो कि एटीएस की टीम है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, उनने जो है अरेस्ट किया हुआ है और इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं कि इनको हनी ट्रैप किया गया। एक मुस्लिम जो है वुमेन है पाकिस्तान आईसीआई की, उन्होंने इनको हनी ट्रैप किया और बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है इनसे यहाँ पे ले ली। व्हाट्सएप पे इनके जो है बहुत सारे चैट्स भी मिले हैं, इसके साथ वॉइस मेल्स भी यहाँ पे मिले हैं, जिससे ये बिल्कुल प्रूफ होता है कि इन्होंने बहुत सारे डेटा जो है पाकिस्तान की आईएसआई को दिया हुआ है। और दोस्तों, मैं आपकी चीज बता दूं कि जो महिला इनके कॉन्टेक्ट में थी वो पाकिस्तान से जो है बिलोंग करती है। वो पाकिस्तान के आईएसआई की एक एजेंट है, जिन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इनसे यहाँ पे निकाल ली। अब देखिए, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक हुई है उसके बारे में तो अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। उसके बारे में बिल्कुल यहाँ पे रिसर्च चल रही है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने उस महिला को दी है। लेकिन दोस्तों, इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए अगर लोकेशन को डिस्क्लोज किया होगा कि इंडिया जो है अपने वेपन्स को कहाँ पे रखता है, तो ये भी जो है भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा। इसके साथ साथ हमारी जो बॉर्डर हम पाकिस्तान से शेयर करते हैं, किस जगह पे कितने जवान डिप्लॉय हैं, किस जगह पे कौन सी जो सिस्टम है उनको हमने डिप्लॉय करके रखा हुआ है, और आने वाले समय में भारत जो है किन किन चीज़ों पे काम कर रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन अगर लीक हुई होगी तो इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि इसके लिए कुछ एक्ट तो बिल्कुल यहाँ पे होगा। जी हाँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में जो है बनाया गया था। इसको इंडिया का एंटी एस्पिरेज एक्ट भी जो है कहा जाता है। इसमें सिंपली ये है कि अगर आप किसी भी एनिमी स्टेट्स की मदद करते हो अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट में, तो ये जो है स्ट्रांगली कंडेम्ड करता है। इसके साथ साथ आपको जो है 3 से 4 साल की बिल्कुल यहाँ पे सजा होगी। और देखिए, इसके अलावा भी और भी सजा बिल्कुल यहाँ पे हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी आपको जो है जेल में बिल्कुल होना हो। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक इंडियन होने के नाते कुछ पैसों के लिए मुश्किल से कोई 10, 20, 25, 50 लाख ही रुपए कोई दे देगा। अगर कोई हमको 100, 200 करोड़ या 1000 करोड़ भी देगा, तब भी हमको जो है अपने देश के डेटा को बिल्कुल यहाँ पे लीक नहीं करना चाहिए। आप इतना बात समझिए कि ये जो मिसाइल सिस्टम है बहुत मेहनत से डेवलप करे गए हैं, क्योंकि हमको किसी ने कुछ भी नहीं दिया। आप बहुत अच्छे से इंडिया का इतिहास पढ़ लेना, भारत ने जो भी डेवलप किया खुद जो है डेवलप किया है। पीएसएलवी हो, जीएसएलवी हो, आज इसरो का आप नाम सुनते हैं, आप डीआरडीओ का नाम सुनते हो, ये भारत जो है खुद डेवलप करता है। किसी देश ने भी हमको जो है टेक्नोलॉजी नहीं दी। आप सोच के देखिए, आज तक हम जो है अभी तक हम अपने खुद के जो जेट का इंजन है उसको जो है डेवलप नहीं कर पाए। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है बिल्कुल हमारे साथ आ रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो बिल्कुल यहाँ पे चीज़ों को करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये जो मिसाइल्स का डेटा लीक हुआ है, तो इससे जो है पाकिस्तान इन मिसाइल्स को डेवलप कर पाएगा क्या? देखिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग करना जो है इतना आसान है नहीं, क्योंकि पूरे ब्लूप्रिंट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास पूरा डेटा यहाँ पे जब तक एक्यूरेट नहीं होगा, तब तक जो है आप इन मिसाइल्स को जो है बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, बहुत ही बड़ी चीज़ें होती हैं। खासकर जैसे जेट का इंजन हो गया, कोई मिसाइल सिस्टम हो गया, इन सब को डेवलप करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास प्रॉपर जो ब्लूप्रिंट है वो बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप इन मिसाइल्स को जो है डेवलप
कर पाओगे। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है बिल्कुल इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।